फाइव 1 to 200, ये भी पाइथन के ओ लेवल के ही है, जो कि बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग विद पाइथन को यूज़ करते हैं। अच्छा देखिए, पाइथन के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं ओ लेवल के एग्ज़ाम के करस्पॉन्डिंग ही। देखिए, जब आपका जो ओ लेवल एग्ज़ाम होता है ना, वो टॉपिक वाइज होता है, ना कि चैप्टर वाइज। और आप एक बात ये भी समझिए कि एक पेपर ओ लेवल का वो टोटल 200 नंबर का होता है। वो एक पेपर आपका 200 नंबर का होगा, फिर चाहे वो M1 हो, M2 हो, M3 हो या M4 हो। अब आप कहोगे सर 200 नंबर का कैसे होगा? तो 100 नंबर आप सेंटर पे देके आओगे और 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होगा। तो आपको 200 नंबर में से अटेम्प्ट करना है। अब 200 नंबर में से आपको मिनिमम पासिंग के लिए एक जो चाहिए वो 110 नंबर चाहिए। यानी आपको 60-50 का रेशियो बनाना है। चाहे आप 60 थियरी में ले आओ, चाहे आप 60 प्रैक्टिकल में ले आओ, चाहे 50 प्रैक्टिकल में ले आओ, चाहे 50 इसमें ले आओ। आपकी चॉइस है, वो आप कैसे उसको मैनेज करते हैं। दैट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू गाइस। ठीक है, तो वो पाइथन ही नहीं, कोई सा भी अगर हमारा एग्जाम सेट है, स्पेशली ओ लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है ना कि आपके जो क्वेश्चन है टॉपिक वाइज पूछे जाते हैं। चैप्टर वाइज तो इम्पोर्टेंस और वेटेज एक अलग चीज़ है। आप टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करिएगा, तब वो ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 151 पे और देखते हैं आगे। What function is used to convert a string to upper case? कौन सा फंक्शन एक स्ट्रिंग को अपर केस में कर देता है? तो जो अपर फंक्शन है, जो कि ऑप्शन सी है। आपने बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े होंगे जिसमें अपर लोअर कैपिटलाइज आपने पढ़ा होगा। अपर फंक्शन की मदद से हम किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट फंक्शन इज यूज्ड टू मर्ज टू डिक्शनरीज? कौन सी फंक्शन की मदद से हम डिक्शनरीज को मर्ज कर सकते हैं? तो अपडेट की मदद से हम दो डिक्शनरीज को आपस में मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने का मतलब कुछ और नहीं, सिर्फ जोड़ना होता है। तो परेशान नहीं होइएगा, घबराइएगा नहीं ये देखिए कि अरे सर ये मर्ज करना क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 153, विच मेथड इज यूज्ड टू सॉर्ट अ लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर? देखिए, जो हमारा सॉर्ट फंक्शन होता है लिस्ट के लिए, वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करता है। अगर हम लिख देंगे लिस्ट डॉट सॉर्ट, पैरेंथेसिस लगा देंगे, तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करेगा। ये याद रखना है आप। क्वेश्चन नंबर 154, व्हाट मेथड इज यूज्ड टू स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग्स? तो हम इसके लिए स्प्लिट फंक्शन का यूज करते हैं। देखिए, स्प्लिट का काम होता है एक स्ट्रिंग को तोड़ देना, ज्वाइन का काम होता है दो टूटी हुई स्ट्रिंग को जोड़ देना, स्ट्रिप का काम होता है कि किनारे किनारे यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड जो हमारे वाइट स्पेसेस दिए हुए हैं, उन वाइट स्पेसेस को गायब कर देना। रिप्लेस का मतलब होता है कि किसी खास इंडेक्स पे किसी आइटम या कंटेंट को रिप्लेस करना। ठीक है, आगे बढ़े। Which method is used to check if a string starts with a specific prefix? तो इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है वो होता है starts with की मदद से हम ये चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, what function is used to concatenate two or more strings? तो मैंने अभी अभी आपको बताया ज्वाइन फंक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, दो या दो से अधिक स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ सकते हैं। What method is used to strip leading and trailing white spaces from a string? अभी मैंने जस्ट बताया कि strip फंक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो white spaces हैं उनको हम क्लियर कर सकते हैं। वहीं पे जो L strip है वो लेफ्ट साइड की ये स्पेसेस को क्लियर करता है, जबकि R strip राइट साइड की स्पेसेस को क्लियर करता है। क्वेश्चन नंबर 161, What method is used to create a new dictionary? एक नई डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए कौन से मेथड का यूज किया जाता है? तो वो है ऑप्शन ए। एक्चुअली हम डिक्शनरी को डायरेक्टली इनिशियलाइज करके भी क्रिएट कर सकते हैं, फिर बाद में उसमें हम चीज़ों को अपेंड करते जाएंगे, वो भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। What method is used to update a dictionary with elements from another dictionary or from an iterable key value pairs?
तो हम अपेंड यूज कर सकते हैं या अपडेट यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। बस डिफरेंस क्या रहेगा कि अपेंड जो होगा वो सबसे लास्ट में नए आइटम्स को ऐड करवाएगा, जबकि अपडेट क्या होगा वो सारे के सारे आइटम्स को अपडेट करवा सकता है, और आप जिस की या जिस वैल्यू को आप चेंज करना चाहें हम उसको चेंज कर सकते हैं। What is the scope of a local variable in Python? तो एक लोकल वेरिएबल का पाइथन में स्कोप क्या होता है? देखिए, जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी अपनी स्कोपिंग होती है। आपने अगर फंक्शंस वाला टॉपिक पढ़ा हो तो उसमें है ये टॉपिक, स्कोप का कॉन्सेप्ट। जब हम एक ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं तो पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेसिबल होता है, लेकिन जो हमारा लोकल वेरिएबल होता है वो लोकल वेरिएबल सिर्फ उसी एरिया तक ही एक्सेसिबल होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आप सब लोगों का घर का एक नाम होगा, वो घर का नाम आपकी लोकेलिटी को दर्शाता है, उस घर के नाम से आपकी पहचान नहीं है, वो घर का नाम से आपके घर वाले आपको बुलाते हैं, दैट्स अ लोकल वेरिएबल। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल वो चीज होता है जो पूरे प्रोग्राम में एक्सेस की जाए, जो कि जैसे आपका आधार कार्ड वाला नाम, वो पूरे देश भर में कहीं भी आप उसको एक्सेस करो वो ही ज्यादा मान्य है। तो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में कुछ ऐसे हम समझ सकते हैं। एग्जैक्ट ही ऐसा नहीं होता, बट हाँ कुछ इस तरह होता है, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं इस चीज के बारे में। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, इट इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द फंक्शन वेयर इट इज डिफाइंड, और यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। हाउ कैन अ ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम विद इन अ फंक्शन? तो मैंने बताया कि हम डायरेक्टली उनको एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास ऑलरेडी एक लोकल वेरिएबल सेम नेम से है, आई रिपीट, सपोज करिए कि आपने एक फंक्शन या आपने कुछ भी एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास बनाई, उसके अंदर एक वेरिएबल सेम उसी नाम से है जो आपने पहले ग्लोबली बनाया हुआ है। सपोज करिए यार आपका नाम आदित्य है, तो क्या आपके गांव में और आदित्य नाम का नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर आपका भी नाम आदित्य है और आपके गांव में कोई एक लड़का है उसका नाम भी आदित्य है, तो आपके घर वाले आपको किसी और नाम से बुलाना शुरू कर देंगे, जो कि सिर्फ बुलाने के लिए होगा। ये कुछ वही वाली बात है, ज्यादा टेक्निकलिटी को समझने के लिए हम चीजों को आसान कर लेते हैं, है ना। 165. What happens if you try to modify a global variable inside a function without using the global keyword? क्या होता है जब तुम एक ग्लोबल वेरिएबल को एक फंक्शन के अंदर मॉडिफाई करने की कोशिश करते हो? वो सिंटेक्स एरर कर देगा। आप अपने आधार कार्ड पे अपना नाम अपनी मर्जी से नहीं चेंज कर सकते जब तक आपके पास कोई वैलिड प्रूफ ना हो। अगर ऐसा हो मुझे लगता ना तो हर व्यक्ति भारत में हर दिन नाम ही चेंज कर रहा होता। समझ रहे हो? पाइथन भी सेम है। आप सोचो, अगर आप बार बार वेरिएबल का नाम ही बदल दोगे तो पाइथन रिकॉग्नाइज कैसे करेगा कि भैया इस चीज में ये स्टोर करना था, वो चीज में ये स्टोर करना था? फिर तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं इंटरप्रेटर के लिए। इसीलिए वो सिंटेक्स एरर को रेज कर देता है। विच वेरिएबल टाइप हैज वाइडर स्कोप, लोकल और ग्लोबल? तो ग्लोबल वेरिएबल का ज्यादा स्कोप होता है, लेकिन इस केस में लोकल सही होगा, क्योंकि जो हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो उस ब्लॉक ऑफ कोड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने फंक्शंस वाला चैप्टर ध्यान से पढ़ा है और अगर आपको फंक्शंस के बारे में पता है तो ये वाला टॉपिक जो अभी यहाँ पे ग्लोबल ना सही होगी लोकल सही है, ये उसी से रिलेटेड है, ये पूरा टॉपिक ही उसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, विच फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर? तो जो हमारा एबीएस होता है उसकी मदद से हम ये कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 168, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मैप फंक्शन इन पाइथन? तो मैप जो होता है वो हमारा टू अप्लाई अ फंक्शन टू ईच आइटम इन एन आइटरेबल। देखिए क्या होता है कि मैप की मदद से हम एक फंक्शन पूरे के पूरे सीक्वेंशियल डाटा टाइप पे लगा सकते हैं। 169, which function is used to find the maximum value in an iterable? तो मैक्स कीवर्ड का यूज करते हैं, मैक्सिमम, फाइंड मैक्स और लार्जेस्ट ऐसी चीजें पाइथन में नहीं होती हैं, मैक्स होता है। हमारा 170 क्वेश्चन है, व्हाट फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ वैल्यू टू अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर? ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसकी मदद से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में? तो एक्चुअली फंक्शन एक कीवर्ड है जो कि होता है हमारा फ्लोट।
क्वेश्चन नंबर 171, which function is used to reverse the order of items in a list? तो देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि लिस्ट के आइटम्स का तो रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन नंबर्स का रिवर्स किसी फंक्शन से नहीं किया जा सकता। वो फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। पाइथन में दो तरह के फंक्शन होते हैं ना, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड, या आप इसको बिल्ट इन फंक्शंस कहते हो। तो पाइथन में कोई प्री डिफाइन या बिल्ट इन फंक्शन नहीं होता जिसकी मदद से आप किसी नंबर को चेंज कर दो। हाँ, आप लिस्ट को कर सकते हो, लिस्ट के साथ आप ये कर सकते हो कि आप लिस्ट को रिवर्स कर दो, और उसके लिए जो फंक्शन यूज किया जाता है वो होता है हमारा रिवर्स फंक्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल इन पाइथन? ये क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था। इट इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द फंक्शन वेयर इट इज डिफाइंड। ये सिर्फ वहीं पे एक्सेसिबल होता है जहां पे इसको डिफाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, what happens if you try to modify a global variable? तो पाइथन raises a syntax error। पाइथन क्या करता है भाई, अगर आप एक ग्लोबल वेरिएबल को, सपोज करो आपका जो असली नाम है, कोई उसको बदलने की कोशिश करे तो आप उसका विरोध करोगे कि नहीं करोगे? ऑब्वियसली करोगे। पाइथन भी सेम ही करता है, वो कहता है कि भाई क्यों नाम बदल रहे हो। इंटरप्रेटर को उस चीज से दिक्कत हो जाती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वेरिएबल टाइप हैज अ वाइडर स्कोप? तो अभी अभी हमने इसके पीछे के लॉजिक को जाना। व्हाट इज द रेंज फंक्शन? व्हाट डज द रेंज फंक्शन रिटर्न? रेंज फंक्शन क्या रिटर्न करता है? एन आइटरेटर दैट जनरेट्स इंटीजर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक होता है रिकर्सन और एक होता है आइटरेशन। आइटरेशन और रिकर्सन में डिफरेंस होता है। आइटरेशन का मतलब होता है कि एक ही चीज का बार बार लूप में चलना, और रिकर्सन का मतलब होता है कि लूप में चलना लेकिन उसको कॉल करके। यानी फंक्शंस की मदद से रिकर्सन होता है और लूप्स की मदद से आइटरेशन होता है। करते दोनों लूपिंग ही हैं। एट द एंड हम जो काम रिकर्सन से कर सकते हैं वो काम लूपिंग से भी कर सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा कि जो हमारा रिकर्सन होगा उसमें हमको बार बार कॉल करना पड़ेगा, जबकि आइटरेशन में हमको बार बार कॉल नहीं करना पड़ता, हमको सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप की कंडीशन बतानी पड़ती है। What does CRUD stands for in the concept of file processing? तो देखिए CRUD का फुल फॉर्म होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। अच्छा, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिस्ट्रॉय वगैरह में टिक करके आइएगा, डिस्कार्ड वगैरह वरना गलत हो जाएगा। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट इसका आंसर होता है, जो कि ऑप्शन सी है, और ऑब्वियसली ऑप्शन सी सही है। विच ऑपरेशन इज नॉट पार्ट ऑफ CRUD ऑपरेशन? तो इसमें से जो क्रिएट, रीड, अपडेट, सॉरी क्रिएट, रीड, रिमूव जो है वो CRUD का पार्ट नहीं होता, डिलीट CRUD का पार्ट होता है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन फाइल प्रोसेसिंग? फाइल प्रोसेसिंग में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो सबसे पहले तो भाई फाइल को ओपन करते हैं, अगर फाइल खुलेगी ही नहीं तब क्या होगा? विच सिंटेक्स इज यूज्ड टू ओपन अ फाइल? तो ओपन के लिए हम क्या करते हैं, फाइल नेम ऐसे करके ये वाला सिंटेक्स को लिखते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेथड इज यूज्ड टू ओपन अ क्लोज एन फाइल? तो क्लोज करने के लिए हम जिस भी वेरिएबल में हमने फाइल को ओपन करवाया हुआ है उस वेरिएबल का नाम डॉट लिख के फिर क्लोज फंक्शन को कॉल कर देते हैं और वो क्या करता है, क्लोज कर देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 183 वाला, विच फंक्शन इज यूज्ड टू रीड अ सिंगल लाइन? देखिए रीड लाइन और रीड लाइंस के बारे में मैंने कल भी बताया था कि जो रीड लाइन होता है वो सिर्फ एक लाइन को रीड करता है, और जो हमारा रीड लाइंस होता है वो एक बार में पूरी की पूरी फाइल के सभी लाइंस को रीड कर लेता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज द टेल मेथड रिटर्न इन फाइल हैंडलिंग? जो टेल मेथड होता है वो क्या रिटर्न करता है फाइल हैंडलिंग में? तो वो लिस्ट को रिटर्न करता है। देखते हैं, सॉरी, द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। जी हाँ, ये टेल की बात हो रही थी, लेकिन अगर फाइल हैंडलिंग में बात होती कि जब हम किसी एक फाइल को रीड करते हैं। देखिए इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये है कि टेल
खुद क्या रिटर्न करता है। दूसरा, जब हम किसी फाइल को रीड करते हैं, सपोज करिए मैंने बनाया data.txt, अब data.txt को मैंने रीड कर लिया किसी वेरिएबल के अंदर, जब मैं उसको रीड करके उस वेरिएबल का डाटा टाइप चेक करूंगा तो वो मुझे एक फ्लोट सॉरी एक लिस्ट रिटर्न करके देगा, जबकि टेल फंक्शन हमें क्या रिटर्न करके देगा, वो कर्सर की या पॉइंटर की लोकेशन को हमें रिटर्न करके देगा। अगला क्वेश्चन है which method is used to move the file pointer to the specified position, तो इसके लिए हम यूज करते हैं seek का, टेल और seek दो ऑपरेशन होते हैं। what method is used to write a sequence of string in a file, तो इसके लिए हम यूज करते हैं write का। which method is used to append contents to an existing file, इसके लिए append का यूज करते हैं। append के केस में फाइल डिलीट नहीं होती, ना ही उसका डाटा डिलीट होता है। What mode is used to open a file for reading, कौन से मोड में फाइल को रीडिंग करने के लिए ओपन किया जाता है, तो R मोड में बाय डिफॉल्ट हम फाइल को रीड कर सकते हैं। Which mode is used to open a file for writing and create the file if it is not, तो हम किसमें करते हैं, W मोड में करते हैं। अगला क्वेश्चन है What does the B mode indicate when opening in file, तो B का मतलब होता है इसमें बाइनरी। Which mode is used to open a file for writing in binary format, तो हम R B कर सकते हैं रीड बाइनरी, W भी कर सकते हैं राइट बाइनरी, और A भी कर सकते हैं अपेंड बाइनरी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 192, What is the current term for fixed values in Python code, करंट टर्म क्या होती है फिक्स्ड वैल्यूज के लिए पाइथन कोड में, तो वो होती है हमारी लिटरल्स। देखिए एक होता है वेरिएबल, एक होता है फंक्शन, एक होता है क्लास। वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, ये तीनों हमारे पाइथन के कीवर्ड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। इनको आइडेंटिफायर भी कहा जाता है। आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर वो चीजें हैं पाइथन के अंदर जिनकी मदद से यूजर कुछ आइडेंटिफाई कर सकता है, वो कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई क्लास हो सकती है। जो भी चीज यूजर क्रिएट करता है अपने प्रोग्राम में, वो कहीं ना कहीं एक आइडेंटिफायर होता है। अब आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स वेरिएबल पे भी अप्लाई होते हैं, फंक्शन पे भी अप्लाई होते हैं, और क्लास पे भी अप्लाई होते हैं, ठीक। अब किसी वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर होता है, जैसे मान लो सपोज करो आपने लिखा a इज इक्वल टू 5, तो a हो गया वेरिएबल नेम, इक्वल टू हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, और 5 हो गया लिटरल, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 193, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर, जस्ट अभी मैंने आइडेंटिफायर के बारे में बताया। स्पेस नहीं हो सकता, कोई स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता, न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन ए सही है। और याद रखना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, HTML छोड़ दो, CSS भी छोड़ दो, उसमें सिर्फ अंडरस्कोर को ही रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ स्पेशल कैरेक्टर। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, CSS HTML को छोड़ दो, वैसे HTML CSS स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 194, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू डिफाइन अ फ्लोट वेरिएबल इन पाइथन, तो करेक्ट सिंटैक्स जो होता है हमारा वो होता है A वाला, जबकि जो C वाला लिखा हुआ है ये टाइप कन्वर्जन में होता है। लेकिन समस्या क्या है इसमें कि इसके अंदर 2.5 लिखा है, जो कि ऑलरेडी एक फ्लोट है, तो फ्लोट को फ्लोट में फिर से टाइप कास्ट हम क्यों नहीं करेंगे भाई। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ इंट 5.6, तो इसका आउटपुट क्या होगा भाई, इसका आउटपुट होगा हमारा 5, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेंटेशन इन पाइथन, तो हमने अभी जाना कि रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है। एक सेकेंड, क्या था, इट मेक्स कोड मोर रीडेबल, इट सिंटैक्स एरर इफ नॉट यूज्ड करेक्टली, इट अफेक्ट्स द कोड लॉजिक एंड ऑल ऑफ द अबव, तो ऑब्वियसली इसमें ऑल ऑफ द अबव सही है। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इंडेंटेशन था हमारा उसको कोड रीडेबिलिटी के लिए इनिशियली लाया गया था, लेकिन बाद में जब पाइथन डेवलपर्स ने देखा कि इसकी वजह से तो सिंटैक्स भी आसान हो रहा है, तो उन्होंने इसको एज अ सिंटैक्स भी एक्सेप्ट करवा दिया।
ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू प्रिंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एक्स इन पाइथन। तो हम प्रिंट की मदद से कर सकते हैं, हमको कुछ भी प्रिंट करना हम प्रिंट की मदद से कर सकते हैं। देखिए प्रिंट सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू डिफाइन अ डिक्शनरी इन पाइथन। तो डिक्शनरी को हम जो डिफाइन करते हैं पाइथन में वो की वैल्यू के पेयर में करते हैं, वो भी करली ब्रेसेस के अंदर, यानी हमारा ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 199 है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ इंट स्ट्रिंग 10। तो इसका आंसर होगा ए वाला, जो कि टाइपकास्ट हो जाएगा एक इंटीजर में। एंड हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट कॉमा हेलो वर्ल्ड, जिसमें सेपरेटर लगा दिया है डैश को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए जैसे हमने एस्केप सीक्वेंसेस में एंड कीवर्ड के बारे में जाना था ना, वैसे ही हमारा ये सेपरेटर भी होता है। क्या करता है कि जब आपकी स्ट्रिंग ऐड होने लगती है तो वहां पे सेपरेटर लगा देगा, एसईपी। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आप ओजेडी कंप्यूटर को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए, बने रहिए आगे और भी सीरीज के लिए।